बिना मर्दों के प्रेग्नेंट हो जाती है जवान लड़कियां। 30 साल से इस गांव में एक भी मर्द ने नहीं किया है प्रवेश। मर्दों की एंट्री पर इस गांव में लगी है बैन। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मर्द के कोई लड़की कैसे गर्भवती हो सकती है। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। और आखिर वो कौन सा गांव है जहां मर्दों की एंट्री पर बैन लगी है? तो इस रिपोर्ट में हम आपको उस गांव का नाम बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे बिना मर्दों की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। आपने सोचा है कि बिना मर्द कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं ना। लेकिन दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां 30 साल से महिलाएं बिना मर्दों के रह रही हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। चलिए बताते हैं इस गांव में महिलाएं क्यों रहती हैं अकेली और गर्भवती होने का क्या है राज। साउथ अफ्रीका में मौजूद इस गांव का नाम है उमोजा। यह सिर्फ महिलाएं और उनके बच्चे को रहने की इजाजत है। 30 साल से इस गांव में एक भी मर्द ने कदम नहीं रखा है। यहाँ मर्दों की एंट्री पर बैन है। इस गांव में खेल कूद रहे बच्चे को पता नहीं होता है कि उनका पिता कौन है। इस गांव की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। वो अकेले अपने बच्चों की देखभाल करती है, मेहनत करके घर चलाती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस गांव में 250 महिलाएं रहती हैं। घने जंगल के बीच बसे इस गांव की महिलाओं को अकेले रहने में डर नहीं लगता है। इस गांव को महिलाओं ने ही बसाया है। कहा जाता है कि सालों पहले ब्रिटिश सैनिक आए थे। आदिवासी महिलाएं जब बकरियां और भेड़ चरा रही थी, तभी उन्होंने इन महिलाओं का रेप किया था। रेप के शिकार 15 महिलाओं को पुरुषों से घृणा हो गई। वो पुरुषों से अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। अब इस गांव में 250 महिलाएं हैं। सोचिए बिना मर्द के उनकी संख्या में कैसे इजाफा हुआ। तो बता दें कि ये कोई चमत्कार नहीं है। बिना पुरुष के कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये प्रकृति का नियम है। दरअसल रात के अंधेरे में इस गांव में मर्द चोरी छिपे आते हैं। गांव की युवा लड़कियां जंगल में उनके साथ आती हैं और शारीरिक संबंध बनाती है। गर्भवती होने पर वो उससे रिश्ता खत्म कर देती है, बच्चे को जन्म देती है और उसकी देखभाल करती है। वो उसके पिता के बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती। इसके अलावा इस गांव में घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं, बाल विवाह से बची लड़कियां और रेप की शिकार औरतें भी आकर रहती है। बच्चों के लिए इस गांव में स्कूल भी खोला गया है।